दोस्तों आज का ये काउंटडाउन होने जा रहा है कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज के इस काउंटडाउन में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे हिंदी वेब सीरीज और हिंदी डब्ड वेब सीरीज के बारे में जो कि एक्चुअल में वॉचअलोन की कैटेगरी में चली जाती है। और ये सभी सीरीज एक्चुअल में वॉचअलोन की बाप है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस काउंटडाउन में हम जानने वाले हैं 2024 की सबसे बेस्ट वॉचअलोन सीरीज के बारे में। नंबर 7 पर है 36 डेज। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी जो कि क्राइम थ्रिलर सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है नेहा शर्मा से, जिसे आप फर्स्ट एपिसोड में ही मरे हुए पाते हैं और कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। पुलिस किसी भी तरह से इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहती है और लास्ट तक इस केस को किस तरह सॉल्व की जाती है और असल में नेहा शर्मा का कातिल कौन होता है, ये सारी की सारी चीजें इस सीरीज में दिखाई गई है। सीरीज के कॉन्सेप्ट ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसकी IMDb रेटिंग सच में बहुत ही ज्यादा कम है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 4.6। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं सोनी लिव पर। नंबर 6 पर है मिर्जापुर सीजन 3। दोस्तों यूं तो इस सीरीज को काउंटडाउन में नंबर 1 पर होना चाहिए था, लेकिन दोस्तों आज के इस काउंटडाउन में हम बात कर रहे हैं कुछ अलग ही कैटेगरी के बारे में, इसीलिए ये फिलहाल अभी नंबर 6 पर ही है। दोस्तों इस सीरीज को किसी भी तरह की इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है इस बार फिर से गुड्डू से, जो कि मिर्जापुर का किंग बनना चाहता है और लास्ट तक गुड्डू अपने इस सपने को किस तरह पूरा करता है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज के कॉन्सेप्ट दोस्तों स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, जो कि एक्शन थ्रिलर सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। और वैसे भी मिर्जापुर सीजन 3 को किसी भी तरह की कोई भी इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सीरीज को शायद ही किसी ने मिस किया हो। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.5। इसे Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज की गई है। नंबर 5 पर है द डिकैमेरॉन। कहानी की शुरुआत होती है पेरिस से, जहां पर अचानक से ही महामारी फैल चुकी है। लोग बहुत सारे मर रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच एक राजघराना जो कि सभी राजघरानों को बुलाता है महामारी से बचाने के लिए, वो सभी राजघराने उस राजमहल में पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचते ही क्या हंगामा होता है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज में आप अच्छी खासी कॉमेडी एंजॉय करने वाले होंगे। सीरीज की प्रेजेंटेशन हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत स्लो जरूर लग जाए, लेकिन ये पूरी की पूरी सीरीज एक्चुअल में वॉचअलोन की कैटेगरी में ही चली आती है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 5.6। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। नंबर 4 पर है दोज अबाउट टू डाई। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी, जो कि वॉर और फैंटेसी सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। कहानी आपको ले जाती है रोम, जहां पर रोम के आप कुछ ऐसे हिडन सीक्रेट्स के बारे में जानने वाले होते हैं जो कि आपको सच में एक अलग ही दुनिया से रूबरू करवाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे शिकारी से जिसे रोम के सोल्जर पकड़ लेते हैं और उसे पकड़कर एक ग्लैडिएटर बना देते हैं और उसे एरिना में फाइट करने के लिए छोड़ देते हैं। और ये शिकारी लास्ट तक कितने सारी फाइट्स जीतता है और अपने आप को किस तरह रोमन एम्पायर से आजाद करवाता है, ये सारी की सारी चीजें इस सीरीज में दिखाई गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6। इसे Amazon प्राइम वीडियो पर रिलीज की गई है। नंबर 3 पर है मास्टर ऑफ द हाउस। दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली होगी, जो कि मिस्ट्री और थ्रिलर सीरीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे करोड़पति से जिसकी अचानक से ही बड़ी ही रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है और कंप्लीट सीरीज में इसी मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश तो की जाती है, साथ ही साथ आप इस सीरीज में कुछ ऐसी भी चीजें देखने वाले होते हैं जो कि आपको सच में बहुत ही ज्यादा चौंका सकते हैं। इसे फिलहाल सिर्फ अभी इंग्लिश में ही रिलीज की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 6.3। इसे चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। नंबर 2 पर है CA टॉपर। दोस्तों इसकी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे इंसान से जिसके बैंक में अचानक से ही एक खतरनाक स्कैम होता है, जिसकी वजह से उसका बैंक बंद हो जाता है। वो अपने घर के खर्चे भी नहीं उठा पा रहा होता है, लेकिन अपने घर के खर्चे को उठाने के लिए वो मेल प्रोस्टिट्यूट बन जाता है और मेल प्रोस्टिट्यूट बनने के बाद उसकी लाइफ कैसी होती है ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। सीरीज की प्रेजेंटेशन सच में अमेजिंग है। सीरीज में आप हल्की फुल्की कॉमेडी भी एंजॉय करने वाले होंगे, लेकिन इस सीरीज में भी आपको कुछ ऐसी चीजें नजर आने वाली हो जाएगी जो कि इस सीरीज को वॉचअलोन की कैटेगरी में लेकर चली जाती है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 7.1। इसे नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल की गई है। नंबर 1 पर है इलाइट सीजन 8। दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इलाइट की सीजन 7 में बहुत सारी चीजों को अधूरा छोड़ दिया गया था और उन्हीं अधूरी चीजों को इस बार सीजन 8 में कंप्लीट करने की कोशिश की गई है। सीजन 8 में आप बहुत सारे मर्डर्स देखने वाले होते हैं और इन सभी मर्डर्स के पीछे असल में क्या मिस्ट्री छिपी हुई है ये भी इस सीरीज में दिखाई गई है। इलाइट की ये फाइनल सीरीज है दोस्तों, इसीलिए इस सीरीज को एटलीस्ट आप मिस करने की गलती तो बिल्कुल भी ना करें। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। इसकी IMDb रेटिंग है 10 में 8.7। इसे नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल की गई है। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।